वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोगों के चैप्टर का नाम है एडवांस्ड प्रोग्रामिंग इन सी और सेशन नंबर 14 डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स। हम लोगों ने देखा सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का क्या काम होता है। जैसे हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स यूज करते हैं और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या करता है, एक बार में ग्रुप बनाता है सब आइटम्स का, जिसमें हम लोग एक ही टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। राइट, जैसे देखा हम लोगों ने एरे, तो एरे में क्या किया हम लोग, मेमोरी स्पेस जो है वो हम लोग स्टोर करके रखा, स्पेस जो है रखा और उसमें एक एक करके एलिमेंट हम लोग स्टोर करते गए। ओके, तो एरे में भी अभी 3 टाइप्स होते हैं एक्चुअली। जैसे कि हम लोगों ने पहले जो देखा वो सिंगल डायमेंशनल एरे, फिर होता है डबल डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो आज हम लोग डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स मतलब डबल डायमेंशनल एरे देखेंगे। ओके, अब डबल डायमेंशनल एरे का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को ऐसे करके कॉलम में कुछ डेटा अगर स्टोर करना है तब हम लोग डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल होता है उसमें एक्चुअली कॉलम्स एंड रोज, इसके लिए दोनों के लिए हम लोगों को मेमोरी जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये स्टूडेंट्स है और यस ये सब्जेक्ट के मार्क्स है, इसको हम लोगों को स्टोर करना है। ओके, अब इसमें कितने रोज है, यस इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। ओके, जो ऐसे वर्टिकल होते हैं उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको रोज बोलते हैं। ओके, अब इस तरीके से हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जो 2 डायमेंशनल होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है उसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 डायमेंशनल में सेम होते हैं ज्यादातर और मल्टी डायमेंशनल में अलग अलग होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और इसका जो साइज जो है वो हम लोग ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अगर ये कॉलम का अगर मुझे लिखना है एरे का, तो हम लोग लिखेंगे, ओके हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये एरे का अगर नाम मैंने स्टूडेंट रखा है तो मैं फॉर एग्जांपल ये एस लिखती हूँ, एस। अब ये है हम लोगों के 3 एंड देन दूसरा वाला क्या होगा 3। क्यों ये 3 आया, क्योंकि रोज और कॉलम्स 3 है। फर्स्ट वाला हम लोग रो और सेकेंड वाला हम लोग लेते हैं कॉलम के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये कॉलम और रोज बना देता है और डेटा को स्टोर कर देता है। और जब एरे को डिक्लेयर किया जाता है तब वो मेमोरी में वही जाकर स्टोर हो जाता है जहां उसमें डिफाइन की हुई पूरी जगह क्रम से प्राप्त हो। ओके, तो हम लोगों ने जैसे देखा था सिंगल डायमेंशनल में भी कैसे करके एक एक करके एलिमेंट स्टोर होता रहता है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी एक एक करके एलिमेंट स्टोर होता रहेगा जैसे उसका एड्रेस मिला हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जब भी कोई टेबल या सारणी जो हम लोग बोलते हैं उस पूरा टेबल को जब हम लोगों को स्टोर करना होता है तब हम लोग यहाँ पे डबल 2 डायमेंशनल का यूज करते हैं और इसमें एक डायमेंशन रो की और दूसरी डायमेंशन जो होती है वो कॉलम की होती है। ओके, यहाँ पे जैसे अभी 3 रोज है, 3 कॉलम्स है हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए और 3 रोज है जैसे मार्क्स के लिए अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग रोज करेंगे। अब यहाँ पे अगर टेबल में देखा जाए कि स्टूडेंट 2 का इंग्लिश का मार्क्स कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में क्या नंबर है वो हम लोग देखेंगे। राइट, क्योंकि सेकेंड कॉलम जो है वो इंग्लिश का है तो उसका हम लोग दे पाएंगे कि हाँ ये 44 है। वैसे ही
अगर मैं बोलूं स्टूडेंट 1 का कंप्यूटर में कितना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं कि हाँ 65 है। क्यों? क्योंकि आप ये रोज और कॉलम्स इसको हम लोग मिला पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसका जो जैसा एड्रेस मिला हुआ रहता है वैसे ही आपको ये दिखेगा। इसको ही बोलते हैं हम लोगों ने देखा था, यस, इंडेक्स नंबर या फिर एड्रेस। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला जो रो है वो 0 रो है। रो नंबर क्या है, ये है 0, फिर ये 1 और ये रो नंबर है 2। ओके, वैसे ही कॉलम नंबर क्या है, 0, 1 एंड 2। ओके, तो इस तरीके से 3 कॉलम होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। तो अब यहाँ पे जो ये नंबर, जैसे ये 50 नंबर है, तो यहाँ पे जब नंबर स्टोर होगा तो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा, यस, इंडेक्स वैल्यू रहेगा 0 0। तो 0 0 इंडेक्स वैल्यू, उसका नंबर आएगा 50। ओके, फिर नेक्स्ट है हम लोगों का 0 1, मतलब 0 रो में फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा 56। फिर नेक्स्ट आएगा हम लोगों का 0 2। ओके, तो इसका क्या आएगा 65। तो इस तरीके से फिर कॉलम नंबर 1 और सॉरी रो नंबर 1 और कॉलम 2 का अगर मैं बताऊं तो आएगा 56। ओके, और उसी तरीके से 2 रो और 2 कॉलम का आएगा 75। ओके, तो अभी अगर मैंने बताया कि स्टूडेंट 1 का हिंदी का मार्क्स हम लोगों को एडिशन करना है, हिंदी का मार्क्स, और स्टूडेंट 2 का इंग्लिश का मार्क्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम लोग। जैसे ये वाला एक तो लिया, और ये इंग्लिश का स्टूडेंट 2 इंग्लिश का क्या इंडेक्स नंबर आएगा 1 1, क्योंकि इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1 है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स नंबर में ये जो है वो असाइन हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये 0 0 जो है स्टूडेंट ऑफ 0 0 का वैल्यू हो गया 50, देखिए यहाँ पे, और 0 1 का 56 एंड देन 65 56 65। तो इस तरीके से जो इंडेक्स नंबर है वो असाइन किए जाते हैं। और हम लोगों को कुछ भी अगर कैलकुलेशन करना हो या फिर कुछ भी आपको चेकिंग करना हो, कंडीशंस अप्लाई करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंडेक्स नंबर है इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल डायमेंशनल एरे में जो टेबल जो है वो स्टोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 3 into 3 इसको बोलते हैं डबल डायमेंशनल एरे। जैसे कि इसको मैं बोलूंगी एस, ये जैसे हम लोग बोला 3, ओके 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है 3 into 3 मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं 9। ऑलराइट, तो यही सब है। तो इस तरीके से हम लोग ये सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।